क्या होगा इस बार चुनाव में? चुनाव में योगी जी और मोदी जी बढ़िया हैं दोनों। और जब से दोनों आए हैं काम दाम की टेंशन है ही नहीं कुछ। आराम से बैठे रहो। आराम से बैठे रहो। हम तो योगी जी बड़े लगते हैं, मोदी जी बड़े लगते हैं। काम नाम खत्म है, घरवाली लड़ती भी ना, अब कम से कम पहले लड़ती थी। जब से आए हैं काम खत्म है, अब कहती ना काम पे जाओ। अब तक काम ही नहीं, काम बंद। पड़े रहो तो क्या करना, काम है ही नहीं। जब काम नहीं है, एक महीने को राशन मिल गया, अब इलेक्शन खत्म तो राशन भी खत्म। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। बुजुर्ग भी है कुछ, जरा चाचा आइए आप और आइए। जो लोग बुजुर्ग हैं जरा सा क्या रहेगा इस बार चुनाव में? समाजवादी पार्टी का रहेगा। बस एक सांस में एक साथ समाजवादी पार्टी। समाजवादी जीतेगा। कोई हिंदू मुसलमान है नहीं यहाँ हम लोग बहुत प्रेम से रहते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। आइए कुछ थोड़ा सा कैमरा घुमाइए। बहुत सारे लोग इधर भी हैं, आम जन हैं। अब तक देखने वाले हमारे व्यूवर कहेंगे कि आपने तो सारी पार्टी के लोगों से पूछ लिया। पार्टी वाले तो भाई कहेंगे ही समाजवादी। आम लोगों से पूछते हैं क्या रहेगा इस चुनाव में? समाजवादी पार्टी। अरे सब लगता है बुलाए गए क्या सर? क्या रहेगा इस चुनाव में? समाजवादी पार्टी। समाजवादी, इतना प्रेम कैसे जग गया? समाजवादी पार्टी के सपोर्टर है। मौजूदा विधायक से खुश उसने? नहीं, कोई जात बिरादरी नहीं है, समाजवादी है बस। कोई जात बिरादरी नहीं। कोई जात बिरादरी नहीं, सिर्फ समाजवादी। समाजवादी बस। अरे नौजवान जरा इधर देखिए, इनको भी दिखाइए ना। क्या रहेगा सर? समाजवादी है। समाजवादी जी। तो अजीब तरह का मामला है। क्या रहेगा सर? सर समाजवादी का मतलब ये नहीं है, पिछली सरकार से परेशान हुए हैं जरा तो इस वजह समाजवादी का नाम ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो मुद्दे हैं ना, जात पात का मुद्दा खत्म है, बिल्कुल खत्म है। यहाँ जो मुद्दे होंगे पढ़ाई का, हॉस्पिटल का और जो समुदाय भवन है, पार्क है, इन चीज़ों के मुद्दे हावी होंगे। और बिजली का मुद्दा है सबसे बड़ा। बिजली घटाने के बजाय और उसके पैसे बढ़ा दिए गए हैं। तो गरीब आदमी, एक तो कारोबार नहीं है कोरोना काल में, और ऊपर से बिजली के हर चीज़ में महंगाई हो गई है। तो पब्लिक क्या करेगी? सही रास्ता चुनेगी ना पब्लिक। तो सही रास्ता कहाँ जा रहा है? साइकिल की तरफ। सीधी बात है। ओ, ये तर्क है। आप तर्क को समझें। जरा सा आगे आइए। क्या रहेगा इस बार चुनाव में भाई? इस बार तो समाजवादी रहेगी, और वो इसलिए रहेगी जी क्योंकि उसके पहले भी कारनामे देख चुके हैं। उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम। 17 वाला देखिए। हाँ जी बिल्कुल। शुरू से जब से हम पैदा हुए हमने देखा है समाजवादी ने बहुत कुछ करा है। यूपी के अंदर सब कुछ बदल दिया। ये देख लो, सबसे बड़ी बात क्या है, हाईवे देख लो। ये कौन से इनोके बनाए हुए हैं? हाईवे तो ये भी बोल रहे हैं हम पूर्वांचल। मैं बता तो रहा हूँ, इन्होंने कुछ नहीं करा। सब हमारे बनाए हुए। पूर्वांचल भी आपका ही? पूर्वांचल भी हमारा, नीलांचल में भी हमारा, एक्सप्रेसवे भी हमारा, मेट्रो भी हमारी, एलिवेटेड रोड भी हमारा। जितनी बड़ी योजनाएं हैं सब हमने तैयार की, फीता इन्होंने काटा। और एक बात बताइए, एलिवेटेड रोड का फीता हमने काटा योगी के आने से पहले। जैसी सरकार बनी उसमें हमने काटा फीता, और हमारे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। हाँ, ये भी मामला काम किया हुआ था इन लोगों का। तो लगा कि अब सरकार गई है तो जल्दी से चलो फीते ही काट देते हैं। तो सरकार ने मुकदमा ठोक दिया, मेरे रहते हुए तू कैसे फीता काटेगा। क्या होगा इस बार चुनाव में? चुनाव में योगी जी और मोदी जी बढ़िया हैं दोनों। और जब से दोनों आए हैं काम दाम की टेंशन है ही नहीं कुछ। आराम से बैठे रहो। हाँ जी भाई। 5 किलो मुफ्त का राशन लेते रहो। 5 किलो का मुफ्त राशन कहाँ मिल रहा? राशन तो पहले मिलता था। राशन तो पहले मिलता था। राशन क्या नया दे रहे राशन? आप दे रहे 1 महीने से फ्री मिल रहा राशन बस। जब भी इलेक्शन है। बड़ा अच्छा आप बोले। मैं तो सोचा कि एक आए सपोर्टर, और उसके बाद हम तो योगी जी बड़े लगते हैं, मोदी जी बड़े लगते हैं। काम नाम खत्म है, घरवाली लड़ती भी ना, अब कम से कम पहले लड़ती थी। जब से आए हैं काम खत्म है, अब कहती ना काम पे जाओ। अब तक काम ही नहीं, काम बंद। पड़े रहो तो क्या करना, काम है ही नहीं। जब काम नहीं है, 1 महीने को राशन मिल गया, अब इलेक्शन खत्म तो राशन भी खत्म। तब तो बड़ा अच्छा तर्क आपने पेश किया भाई। पड़े रहो, अब लड़ेगी भी नहीं घरवाली, क्योंकि भाई अभी तो 2 महीने में पेट्रोल के और डीजल के दाम भी नहीं बढ़े, ना गैस के बढ़े। वो तो कम हो गए। और हाँ कम हो गए। अभी क्या है, हम लोगों को बड़ी फुर्सत में बिठा दिया है बीजेपी ने, बड़ी तसल्ली के साथ। बेटा परेशान मत हो ना, घड़े गधे घोड़े हो, चना लो या चावल लो, चीनी नहीं मिलेगी ओए किसी को भी। हाँ बस उन्हें चाह बे जाओ, ना गैस ला। नमक तो मिलने लगा। अरे नमक हराम ही करेंगे हम तो। अब हम तो करेंगे। है पत्थर मिला के दे रहे हो, और हर गरीब आदमी की ऐसी तैसी करके रख ली इन कमबख्तों ने। वो जो अतुल गर्ग है
उसके किसी पर प्रहार नहीं। हाँ। जी जी, अभी मैं यहाँ के विधायक जो हैं उन्हीं के बारे में कह रहा हूँ। हमने अभी, चलो सुनील शर्मा है यहाँ के, लेकिन पेपर में अभी दैनिक जागरण मेरे रोज पेपर पढ़ता है, मैंने वहाँ देखा, उसमें खुद पढ़ा अपना कि 6 गुना उनकी प्रॉपर्टी बढ़ गई। अच्छा, ठीक। कमाल हो गया 5 साल में। और यहाँ साले 1 प्लॉट था वो भी गिरवी चला गया। तेल पर गिरवी हमारी लग गई एल, ब्याज लेकर खाओ। ब्याज लेकर कहाँ खाओ। 10,000 रुपए सरकार ने गलती से फार्म भरवा दिए थे, उनका 22,000 रुपए ब्याज चढ़ा दिया हम पे। हैं? वाह वाह, क्या मोहब्बत करी है तेरी। तुझे हमने 5 साल क्या दे दिया, तूने तो हमारी एल लगा दी। बेटा आजा मैदान में, सारे खड़े हुए यहाँ पे, सारे साइकिल को वोट देंगे, हाथ जोड़ रहा हूँ पैर। भाई ये तो बिल्कुल एक विचित्र दृश्य है। यहाँ पर शहीद नगर में मैं खड़ा हूँ, ये चौराहा है, बहुत प्रसिद्ध चौराहा है, और शहीद नगर के 2-3 वार्डों के लोग लगभग यहाँ जमा हो चुके हैं। जिनसे भी सवाल कीजिए बड़े अच्छे तर्क रख रहे हैं, लेकिन उस तर्क में एक फ़र्क ये है कि घुमाकर वो साइकिल पर ही सवार हो रहे हैं, कह रहे हैं इधर उधर जाने वाला मैं नहीं हूँ, हैंडल सीधा। आप अभी फाइनल नहीं किए, बड़ी तारीफ की योगी जी की, मोदी जी की। वोट किसको दीजिए? वोट किसको देंगे? वोट साइकिल को दे देंगे। अरे अभी तो आप तारीफ कर रहे थे मोदी। हाँ, मोदी जी की, योगी जी दे देंगे। कहाँ की आप पता की मोदी जी को दे देंगे, योगी जी को दे देंगे। कि पहले लड़कियों को छेड़ाखानी होती थी भाई, समाजवादी में जितनी सरकार की इनमें छेड़ाखानी होती थी, अब तो सीधा रहे भी करते हैं, आपको दिक्कत ही ना। आप तो और क्या बेहतर ये भी होता सीधा, तो छेड़ाखानी खत्म ही हो गई ना इसलिए सरकार। भाषण में जो बोलते हैं अरे आपको तो स्टार प्रचारक बना देना चाहिए। योगी जी भाषण में यही तो कह रहे हैं कि ये रोक दिया, छेड़खानी रोक दिया, फलां रोक दिया। सीधा रेप कर रहे हैं अब तो। पूरा साइकिल इनकी पार्टी का आदमी है। जितने भी हैं इसके अंदर, पार्टी में जितने भी हैं बीजेपी के अंदर, सारे जितने बाबा पकड़ लो, कोई सा पकड़ लो, सारे बलात्कारी हैं सारे। और अब तो साहब कहते हैं लड़की सुरक्षित है, बिल्कुल छेड़खानी तो हो ही नहीं रही है। अब तो उठाओ, बलात्कार करो और मार दो, जला दो, बिना बूझे जला दो। ये हाथरस कांड तुम्हारे सामने। कैसे हाथरस में जला दिया? हाथरस जला दिया। बहुत सारे मामले हैं, वो आप लोग पब्लिक हैं, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को बताया नहीं जाता है। जरा कुछ लंबे लोग हैं, नौजवान, आगे तो आ जाइए थोड़ा सा। अरे कुछ, अरे तुम भी सुविधार है, आओ यार जवान, आइए सर। हाँ, पब्लिक है, पब्लिक का मत आना चाहिए। 5 साल के योगी जी की सरकार से आप संतुष्ट हैं या नहीं? बहुत बढ़िया रहे जी, हम सब बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा। जो मोदी जी ने करा वो बहुत बढ़िया, और योगी जी ने करा वो भी बहुत बढ़िया करा। देखो, हिंदू मुसलमान के हाथ में डंडे दे दिए, बहुत अच्छा विकास करा। एक दूसरे का सुअर बनवाने का बढ़िया विकास करा इन्होंने, बहुत बढ़िया विकास करा इन्होंने। हाँ, ये भी दिया गया, ये सब उन्होंने देन है, बहुत बढ़िया देन है। हिंदू मुसलमान की कोई पहचान नहीं थी, ये सबसे बड़ी पहचान हिंदू मुसलमान की दे दी योगी जी ने, मोदी जी ने। कोई क्या नाम है भेदभाव नहीं था। ये लड़ते रहो और हम सत्ता का मौज लेते। हाँ, अब देखो इन्होंने इतनी बढ़िया मौज करी है कि हिंदू मुसलमान का भेदभाव कोई था नहीं हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान में भेदभाव हिंदू मुसलमान का कर दिया इन्होंने। अब बहुत बढ़िया इन्होंने वो दिया विकास, हिंदुस्तान को बहुत अच्छा विकास दिया। लगातार चुनाव को कवर कर रहा हूं, अलग अलग तरह की बातें आप तक पहुंच रही हैं और पहुंचनी भी चाहिए, चूँकि समय ऐसा है कि एक दूसरे के भावनाओं से अवगत होने का सबसे बड़ा माध्यम यही बना हुआ है। और इसी से बहुत सारे पार्टियां 2014 से अब तक चुनावी लाभ भी लेती रही हैं, इसी से ली हैं। टोटल सोशल मीडिया के कारण माहौल बना है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ, सदैव मेरा प्रयास है कि मैं जो पब्लिक से बात करूँगा वही आप तक पहुँचाऊँगा। नो कट, नो एडिटिंग, किसी भी बात को काटना और हटाना, ये देश की सच्चाई ने ठाना है कि जब भी दिखाना है तो सच दिखाना है। बस एक बात ये जानना है कि क्या इस देश में राजनेता मुद्दों से भड़काने का, भटकाने का यही रास्ता बचा उनके पास कि 2 भाइयों के बीच लड़ाई करवा दी जाए? क्या और कोई मुद्दे नहीं हैं? अगर विकास नहीं कर सकते हैं तो ये विनाशकारी नीति को क्यों बढ़ा रहे हैं, जिससे भेदभाव और आपस में दरारें बढ़ रही है? आज जो परिस्थिति बनी है, जिस बंदे को चाचा, ताऊ, मामू, मौसा कहा जाता था, आज उसे हिंदू मुसलमान
कहा जा रहा है, इस पर लगाम लगना ही चाहिए। लेकिन खुशी की बात है कि पढ़े लिखे युवा कैमरे के सामने आकर अब स्वीकार कर रहे हैं कि जो कुछ हुआ गलत हुआ। अब हम धर्म और जाति के नाम पर नहीं बटेंगे, मुद्दों पर राजनीति करेंगे। बने रहें आप देश की सच्चाई के साथ। इसी तरह के पल पल के अपडेट के साथ मैं आपके साथ आता रहूंगा। मैं अपने कैमरामैन शब्बीर अहमद के साथ, मैं हाफिज गुलाम सरवर, शहीद नगर साहिबाबाद विधानसभा।